बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। अब मैं आपको लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको माजी की कुछ बातें करना चाहता हूं कि इल्म क्या है और उसके ऊपर हमारी कितनी सूझबूझ है और कितना हमने आज तक सीखा या हमारी कौन सी प्रेडिक्शंस हुई। दोस्तों, 2021 में मैंने अपने चैनल पे कहा था कि पाकिस्तान में 2022 में सैलाब आएगा, और सैलाब आया और बहुत सारी मुश्किलात लाया। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात और बहुत अहम नुक्ता अपने सामीन के लिए, देखने वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है अपना सैलाब की, जब ये आता है, दरअसल ये नुकात ग्रहण हैं। इनसे जब सितारे चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि अब जायचा तब्दील होगा, नई सूरत हाल आएगी। अब उसमें हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में मादनियात जो हैं वो दरियाफ्त होंगी। अब दोस्त बहुत परेशान हैं, बेइंतहा लोग, कई बड़े बड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बनेगा, आप क्या समझते हैं। तो मैंने दोस्तों इस विषय में एक बात और बताता चलूँ। देखें, हिस्ट्री की बात है, हमने जो इल्म सीखा आज तक, असातिज़ा से सीखा, खुद किताबें पढ़ी और तजर्बात किए और देखा, इसमें मैं बहुत अहम बात आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। जैसा दोस्तों मैंने कहा था हिस्ट्री में कि सैलाब आएगा, और सैलाब आ गया, और मैंने कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि कोई नया सियाहती मकाम जो है वो दरियाफ्त हो। तो अब वो बात बाकी रह गई है, नया सियाहती मकाम जो है वो दरियाफ्त होगा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जायचे में लोग पूछें बेहतरी कब आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान के जायचे में बेहतरी अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगी। उसमें जो जितना मैंने काम किया है, उसमें जो पहला दिन मैं समझता हूँ, इस साल अप्रैल जब आएगा, मतलब ये अब फरवरी में बैठे हैं, अगला मार्च और अप्रैल में जो मैं समझता हूँ कि नुक्ता आगाज़ होगा बेहतरी का। अप्रैल तक सूरत हाल ज़रा ख़राब है, और अप्रैल में जो स्टार्स हैं वो मुल्क में तब्दीली की बातें कर रहे हैं, आने वाले वक्त बेहतरी की सिमत में ला रहे हैं। अब हत्तल वसा जितना मैंने जायचे पे काम करना था वो मैंने किया। तो मैं आज ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पाकिस्तानी परेशान रहते हैं। देखिए, जायचे में ज़राए आमदन जो है ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, और फ्यूचर का भी बड़ा अहम नुक्ता है। तो ये देखना ये है कि कब ये सितारे हमारे इस कदर स्ट्रॉन्ग होंगे कि हम इन मुश्किलात में से निकलें। तो मैंने जायचे पे बड़ा काम किया, मैंने उसमें से टाइम निकाला है कि 2025 का जब मिडल आएगा तो स्टार्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो मैंने सितारे निकाले हैं उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो मादनियात दरियाफ्त होनी है वो हमारे पास 2026 के लगभग में दरियाफ्त होनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर इसमें देखें तो इसी टाइम में मरीख भी शरफ में आएगा। मतलब जनवरी में ही मरीख शरफ में आएगा और मुश्तरी भी अपने शरफ के बुर्ज में होगा। ये दोनों पाकिस्तान के हाल के खानों के सितारे हैं। हाल के खानों में दोनों शरफ हो रहे हैं। एक पाकिस्तान के हाल का सितारा है, और दूसरा जो सितारा है वो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का मकाम है उसकी बेहतरी की बात कर रहा है, वो मुश्तरी। अब पाकिस्तान इस वक्त में दुनिया में इंशाल्लाह बेहतरी की सिमत में जायचे के मुताबिक जाना शुरू हो जाएगा। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि सियारगान जब भी जहाँ किरान करते हैं उस बुर्ज की माहियत के मुताबिक तब्दीली आएगी। तो इस जायचे को जब मैं रीड करता हूँ 6 जनवरी 2026 के जायचे को, तो मुझे महसूस होता है, या मेरी कैलकुलेशन, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की हवा भी पैसे देगी, पाकिस्तान की ज़मीन भी पैसे देगी, और पाकिस्तान में ज़राए नकल व हरकत जो है उनसे भी पैसे आएंगे। ये सारी बातें बड़ी अहमियत की हामिल है। क्यों? और जो समुद्री रास्ते हैं इनमें से भी हमें बहुत पैसे आएंगे, हमारी बंदरगाह से भी बहुत पैसे आएंगे। लिहाजा इस वक्त में जब तमाम जायचे को हम पढ़ते हैं
تو یہ انشاءاللہ ہمارے پاس روپے پیسے کی آمدن میں اضافہ ہو چکا ہوگا، ہماری بندرگاہیں چل چکی ہوں گی اور ساری صورتحال بہتری کی سمت میں جانا شروع ہو جائے گی، اور سمندری راستے سے بھی ہمیں پیسے آئیں گے، ہماری زمین کا جو راستہ استعمال ہوگا اس سے بھی ہمیں پیسے آئیں گے۔ اس سے اگلی بات آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ جو وقت ہے، جو 6 جنوری 2026 کا ذائچہ جب ہم پاکستان کا پڑھتے ہیں تو پاکستان اس خطے میں بہت اہمیت اختیار کرے گا۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کا ذاتی ستارہ بادشاہت کے مقام پہ ہوگا، اور مشتری جو ہے وہ بھی بادشاہت کے مقام پہ ہوگا، اور اس دوران سورج بھی برج حمل میں آئے گا جہاں وہ بادشاہ بنے گا۔ تو یک کے بعد دیگرے پاکستان کے حال کے خانے میں 3 گھر جو ہیں وہ شرف یافتہ کہلائے جائیں گے۔ تو جتنا میں نے ذائچے کو ورق کیا 2021، 22، 23، 24، 25 اور 26 میں جا کے میں نے یہ تمام رزلٹس نکالے ہیں۔ تو دوستو، قوموں کی زندگی میں سالوں کا کوئی 2، 3، 4 سال کی مشکل برداشت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اب پاکستان میں آنے والے وقت میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے ستارے کے ساتھ جو سورج اکٹھا ہو رہا ہے اور پاکستان کے پہلے خانے میں ہو رہا ہے، اور اس وقت کی کیلکولیشن یہ بتاتی ہے کہ عمران خان جیسا میں نے کہا تھا ماضی میں کہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے، اور آنے والا وقت ان کو بہت آگے لے کے جائے گا، اور دنیا انہیں مانے گی کہ یہ لیڈر ہیں۔ ابھی بھی جو آپ نے خبریں سنی ہیں وہ بہت اعلیٰ سنی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو خطہ ہے ہمارا پاکستان، جس خطے پہ واقع ہے، اس خطے میں ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اور ایسے ذرائع نقل و حمل ہیں جن کے اوپر اگر پابندی سے عمل کیا جائے اور قواعد اختیار کیے جائیں تو پاکستان کی ترقی ناممکن نہیں ہے، 100% ممکن ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو سنگ بنیاد ہے ان تمام باتوں کا، وہ میں سمجھتا ہوں 15 اپریل کے بعد رکھا جائے گا، اور پاکستان بہتری کی سمت میں انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا۔